क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा तलवारों की लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक रणनीतिकार था, एक दार्शनिक था और सबसे बढ़कर वो इंसानी मन को समझता था। उसका नाम था मियामोटो मुसाशी। आज से लगभग 400 साल पहले लिखी गई उसकी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स आज भी बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स, सैनिकों और हाई परफॉर्मर्स द्वारा पढ़ी जाती है। लेकिन सवाल है, ऐसी कौन सी सोच थी जिसने उसे लगभग अजय बना दिया? क्या उसकी रणनीतियां आज की दुनिया में भी काम कर सकती हैं? अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, अगर आप हर परिस्थिति में सही फैसला लेना सीखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। मियामोटो मुसाशी का जन्म जापान के सामंती दौर में हुआ था। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली द्वंद्व लड़ाई जीत चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सोचने का तरीका। मुसाशी का मानना था कि असली युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर चलता है। डर के खिलाफ, आलस के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और भ्रम के खिलाफ। इसी अनुभव को उसने अपनी आखिरी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखा। यह किताब सिर्फ युद्ध जीतने की नहीं, जिंदगी जीतने की किताब है। आइए जानते हैं वे 9 रणनीतिक सिद्धांत जो 400 साल पहले भी काम करते थे और आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। प्रिंसिपल 1, रियलिटी को जैसा है वैसा स्वीकार करो। मियामोटो मुसाशी ने अपनी किताब में एक बेहद सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात लिखी। सच्चाई को उसी रूप में स्वीकार करो जैसी वो है। पहली नजर में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई यहीं हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वास्तविकता से नहीं लड़ते, हम अपनी उम्मीदों से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि हर योजना सफल हो, हर रिश्ता वैसा ही चले जैसा हम चाहते हैं, हर अवसर सिर्फ हमें ही मिले। लेकिन जिंदगी हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, वो अपने नियमों से चलती है। और यही बात मुसाशी बहुत पहले समझ चुका था। उसके सामने कई बार ऐसे योद्धा आए जो उससे लंबे थे, ज्यादा ताकतवर थे और बेहतर हथियारों से लैस थे। अगर वो बैठकर ये सोचता ये लड़ाई तो अनुचित है, तो शायद वो इतिहास का हिस्सा कभी नहीं बनता। लेकिन उसने शिकायत नहीं की, उसने हालात को स्वीकार किया, फिर शांत दिमाग से सोचा, रणनीति बनाई और उसी परिस्थिति को अपनी ताकत में बदल दिया। यही एक महान रणनीतिकार की पहचान होती है। वो परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वो परिस्थितियों का उपयोग करता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा दिमाग समस्या पर अटकना बंद कर देता है और समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मान लीजिए अचानक आपकी नौकरी चली जाती है। उस पल आपके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता किस्मत को दोष देना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और महीनों तक उसी दुख में फंसे रहना। दूसरा रास्ता वास्तविकता को स्वीकार करना, नई स्किल सीखना, अपने संपर्क बढ़ाना, नई संभावनाएं तलाशना। दोनों लोगों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन उनका भविष्य उनकी सोच तय करेगी। यही रणनीतिक सोच है। रिश्तों में भी हम अक्सर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान सिर्फ हमारी इच्छा से नहीं बदलता। जो बदल सकता है वो है उसे देखने का हमारा नजरिया। बिजनेस में भी मार्केट आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। अगर दुनिया बदल रही है तो आपको भी बदलना होगा। याद रखिए, वास्तविकता को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। जो इंसान सच्चाई से भागता है वो अपनी ऊर्जा शिकायतों में खो देता है, लेकिन जो इंसान सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो अपनी पूरी ऊर्जा समाधान बनाने में लगा देता है और आखिर में जीत उसी की होती है। लेकिन ये तो सिर्फ पहला सिद्धांत था। अगला सिद्धांत
बताएगा कि दुनिया को जीतने से पहले आपको किस पर विजय पानी होगी। प्रिंसिपल 2, पहले खुद पर विजय पाओ। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपने दुनिया जीत ली, नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात पर आप अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाते। एक आलोचना और आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। एक असफलता और आप हार मान लेते हैं। क्या इसे सच में जीत कहेंगे? मियामोटो मुसाशी का जवाब था नहीं। उसका मानना था सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे इंसान के खिलाफ नहीं होता। सबसे कठिन युद्ध हमारे अपने मन के खिलाफ होता है, डर के खिलाफ, आलस के खिलाफ, क्रोध के खिलाफ और उन इच्छाओं के खिलाफ जो हमें हमारी मंजिल से भटका देती हैं। इतिहास बताता है कि मुसाशी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेले सफर करते हुए बिताया। वो लगातार अभ्यास करता था, ध्यान करता था, अपने हर निर्णय की समीक्षा करता था। हर जीत के बाद भी वो खुद से पूछता था, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? क्योंकि वो जानता था अगर मन अस्थिर है तो सबसे तेज तलवार भी आपको नहीं बचा सकती। आज हमारे हाथ में तलवार नहीं है, लेकिन हमारे पास उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक हथियार है, हमारा ध्यान। और यही आज सबसे ज्यादा खतरे में है। हर कुछ मिनट में फोन की घंटी बजती है, एक नया नोटिफिकेशन, एक नई रील, एक नया मैसेज, और बिना महसूस किए हमारा ध्यान टुकड़ों में बढ़ जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि लगातार मिलने वाले छोटे छोटे डोपामिन रिवॉर्ड हमारे दिमाग की गहराई से सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। उनमें हुनर की कमी नहीं होती, कमी होती है आत्मनियंत्रण की। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय पर नियंत्रण रखिए। अगर आप सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को निर्णय लेने मत दीजिए। अगर आप मजबूत रिश्ते चाहते हैं तो हर बात का जवाब तुरंत देने की आदत छोड़िए। पहले समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जिसका मन स्थिर है उसकी दिशा कभी नहीं बदलती। मुसाशी की असली ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका अनुशासित मन था। और शायद यही वो ताकत है जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सवाल यह है, अगर मन पर नियंत्रण इतना जरूरी है तो क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता दिला सकती है, या जीत के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए अगले सिद्धांत में इसका जवाब जानते हैं। प्रिंसिपल 3, सिर्फ मेहनत मत करो, रणनीति से काम करो। यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतने ही ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन मियामोटो मुसाशी की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, जीत सही रणनीति से मिलती है। इस बात को समझने के लिए उसकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक को याद कीजिए। उसका सामना था जापान के मशहूर तलवारबाज सासाकी कोजीरो से। कोजीरो अपनी असाधारण तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से लोग मानते थे कि उसे हराना लगभग असंभव है, लेकिन मुसाशी ने सिर्फ तलवार की धार पर भरोसा नहीं किया, उसने अपने प्रतिद्वंदी के मन को समझा। इतिहास के अनुसार वो तय समय से देर से पहुंचा। ये सिर्फ देरी नहीं थी, ये उसकी रणनीति का हिस्सा थी। इंतजार करते करते कोजीरो का धैर्य टूटने लगा, उसका गुस्सा बढ़ता गया, और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ा वैसे वैसे उसकी एकाग्रता कम होती गई। जब तक लड़ाई शुरू हुई, मुसाशी पहले से शांत था और उसका प्रतिद्वंदी अपनी ही भावनाओं से लड़ रहा था। यही एक रणनीतिक सोच की ताकत है। महान खिलाड़ी लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी जीत हासिल कर लेते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए।
कितने लोग सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कोई बड़ा काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि व्यस्त रहना और सही दिशा में काम करना दो अलग अलग बातें हैं। बिजी होना प्रोडक्टिव होने की गारंटी नहीं है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं सबसे जरूरी काम पर काम कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। बिजनेस में भी हर अवसर अच्छा अवसर नहीं होता। सफल लोग हर दरवाजा नहीं खोलते, वे सही दरवाजा चुनते हैं। रिश्तों में भी हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। मुसाशी हमें सिखाता है कि ऊर्जा सीमित है। उसे हर जगह खर्च मत कीजिए। उसे वहां लगाइए जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़े। याद रखिए, बिना रणनीति की मेहनत आपको सिर्फ थका सकती है, लेकिन रणनीति के साथ की गई मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। और अब जब आपने रणनीति की ताकत समझ ली है, तो अगला सिद्धांत बताएगा कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीतना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। प्रिंसिपल 4, सीखना कभी मत छोड़ो। अगर आप मियामोटो मुसाशी के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक महान समुराई था, तो आप उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं जानते। मुसाशी सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखता था, वो चित्र बनाता था, कैलीग्राफी का अभ्यास करता था, लकड़ी और पत्थर पर कला रचता था, प्रकृति को घंटों तक देखता था और सबसे जरूरी, वो लोगों के व्यवहार का गहराई से अध्ययन करता था। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि असली ज्ञान कभी सिर्फ एक जगह से नहीं आता। हर इंसान, हर अनुभव, हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखा सकती है, बस सीखने की नजर होनी चाहिए। मुसाशी हर चीज में पैटर्न खोजता था। वो समझना चाहता था कि जीत और हार के पीछे कौन से नियम काम करते हैं। यही आदत उसे बाकी योद्धाओं से अलग बनाती थी। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज सबसे ज्यादा मूल्यवान है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी जरूरत ही न रहे। ऐसी दुनिया में जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। याद रखिए, डिग्री आपको एक शुरुआत दे सकती है, लेकिन सीखते रहने की आदत आपको लगातार आगे बढ़ाती है। जरा ये दृश्य अपने मन में लाइए। 2 लोग एक ही दिन एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन वही काम करता है, वो सोचता है जो आता है वही काफी है। दूसरा व्यक्ति हर महीने कुछ नया सीखता है, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल, नई किताब, नए लोगों से बातचीत। 1 साल बाद दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन अब उनकी मंजिल बिल्कुल अलग है। एक वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी, दूसरा नई जिम्मेदारियां संभाल रहा है, नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चुका है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने काम किया और दूसरे ने काम के साथ सीखना भी जारी रखा। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलना जानता है वो सीमित रिश्ते बनाता है, लेकिन जो सुनना सीख जाता है वो लोगों का विश्वास जीत लेता है। बिजनेस में भी जो बदलाव से डरता है वो धीरे धीरे बाजार से बाहर हो जाता है, लेकिन जो हर बदलाव से कुछ नया सीखता है वही लंबे समय तक टिकता है। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे कल से बेहतर बनाएगा। अगर हर दिन आपके पास इस सवाल का जवाब है तो यकीन मानिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। लेकिन सीखने की राह में एक ऐसा दुश्मन खड़ा होता है जो बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होता है, और उसका नाम है अहंकार। प्रिंसिपल 5, अपने अहंकार को अपना मालिक मत बनने दो। दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे अपने अंदर छिपा होता है। उसका नाम है अहंकार। अहंकार की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है और फिर हमें ये विश्वास दिला देता है कि हमें सब कुछ पता है। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। मियामोटो मुसाशी ने अपनी जिंदगी में दर्जनों द्वंद्व जीते। वो अपने समय का सबसे महान तलवारबाज माना जाने लगा, लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उसने खुद को कभी अजेय नहीं समझा। हर जीत के बाद वो फिर अभ्यास करता, अपनी गलतियों पर विचार करता, नई तकनीकें सीखता, क्योंकि वो जानता था जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। यही वजह है कि सच्चे महान लोग अपनी उपलब्धियों पर नहीं रुकते। वे हर सफलता के बाद खुद से पूछते हैं,
मैं इससे भी बेहतर कैसे बन सकता हूं। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। बहुत से लोग जैसे ही थोड़ी सफलता हासिल करते हैं, वे सलाह सुनना बंद कर देते हैं, फीडबैक लेना बंद कर देते हैं और सबसे बड़ी बात, वे अपनी गलती मानना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनका विकास रुक जाता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है। हमारा ईगो हमेशा हमें सही साबित करना चाहता है। उसे सच से ज्यादा अपनी छवि की चिंता होती है। लेकिन विकास तब शुरू होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम हर समय सही नहीं हो सकते। सोचिए, अगर ऑफिस में आपका मैनेजर आपकी किसी गलती की ओर इशारा करे, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, तुरंत अपनी सफाई देना। दूसरा, ध्यान से सुनना, समझना और खुद को बेहतर बनाना। इसी तरह अगर कोई ग्राहक आपके बिजनेस की आलोचना करे तो उसे हमला मत समझिए। वो आपको मुफ्त में अपना बिजनेस बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। रिश्तों में भी अगर कोई अपना इंसान आपकी किसी आदत की शिकायत करे तो उसे अपमान मत समझिए। शायद वो आपको खोना नहीं चाहता, बल्कि आपको बेहतर बनते देखना चाहता है। याद रखिए, अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूं, लेकिन बुद्धिमानी कहती है शायद मैं कुछ नया सीख सकता हूं। कमजोर इंसान हर बहस जीतना चाहता है, मजबूत इंसान हर अनुभव से सीखना चाहता है और अंत में आगे वही बढ़ता है जो अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। लेकिन सिर्फ सीख लेना ही काफी नहीं है। अगर उस सीख को रोज की आदतों में नहीं बदला तो वो ज्ञान धीरे धीरे भुला दिया जाएगा। और यही हमें ले जाता है मुसाशी के अगले और शायद सबसे व्यवहारिक सिद्धांत की ओर। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। प्रिंसिपल 6, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन आपको आगे ले जाएगा। हम सभी मोटिवेशन पसंद करते हैं। एक प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, एक शानदार किताब पढ़ते हैं या किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन 2 घंटे बाद या अगले ही दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर वही टाल मटोल, वही बहाने, वही अधूरे सपने। यही वजह है कि मुसाशी ने कभी मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा किया अनुशासन पर। उसका मानना था भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आदतें इंसान का भविष्य बनाती हैं। इसलिए वो रोज अभ्यास करता था, रोज खुद को बेहतर बनाता था, रोज अनुशासन का पालन करता था, चाहे उसका मन करे या बिल्कुल भी ना करे। यही कारण था कि जब लड़ाई का दिन आता तो उसे खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका शरीर पहले से तैयार होता था, उसका मन पहले से शांत होता था और उसकी प्रतिक्रिया पहले से अभ्यास का हिस्सा बन चुकी होती थी। यही है डिसिप्लिन की असली ताकत। आज भी दुनिया के सबसे सफल लोग हर सुबह प्रेरित होकर नहीं उठते। किसी का भी हर दिन उत्साह से भरा नहीं होता, फिर भी वे अपना काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मूड को नहीं, अपनी आदतों को अपना नेता बनाया है। जरा सोचिए, अगर एक एथलीट सिर्फ उन्हीं दिनों अभ्यास करे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? शायद नहीं। अगर एक लेखक सिर्फ प्रेरणा आने पर ही लिखे, तो शायद उसकी किताब कभी पूरी ही ना हो। और अगर एक उद्यमी हर कठिन दिन पर हार मान ले, तो उसका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। यही कारण है कि सफलता एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वो हजारों छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का परिणाम होती है। अगर आपको फिट होना है तो मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस हर दिन 30 मिनट चलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किताब लिखनी है तो सही मूड का इंतजार मत कीजिए, हर दिन कुछ पंक्तियां ही सही लेकिन लिखिए। अगर आपको अपना बिजनेस बनाना है तो एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटे कदम धीरे धीरे असाधारण परिणाम बन जाते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की प्रेरणा दे सकती है, लेकिन जब रास्ता कठिन होगा, जब मन हार मानने लगेगा, जब कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा होगा, तब सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी,
डिसिप्लिन, क्योंकि अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। और अब हम पहुंच चुके हैं मुसाशी की शिक्षा के उन आखिरी 3 सिद्धांतों पर जो सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से जीना सिखाते हैं। प्रिंसिपल 7, कम प्रतिक्रिया दो, ज्यादा निरीक्षण करो। अगर मियामोटो मुसाशी की सबसे बड़ी ताकत पूछी जाए तो शायद जवाब उसकी तलवार नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी देखने की क्षमता, क्योंकि ज्यादातर लोग देखते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब, सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी कर दे तो तुरंत बहस, ऑफिस में कोई आलोचना कर दे तो तुरंत गुस्सा, बिना सोचे बिना समझे, सिर्फ भावनाओं में बहकर। लेकिन मुसाशी ऐसा नहीं था। वो पहले चुप रहता था, फिर देखता था, समझता था और उसके बाद निर्णय लेता था। उसके लिए निरीक्षण भी एक हथियार था। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि किसी भी द्वंद्व से पहले वो अपने प्रतिद्वंदी की चाल, उसकी सांसों की लय, उसके खड़े होने का तरीका और उसके आत्मविश्वास तक को ध्यान से देखता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था हर इंसान बिना बोले भी बहुत कुछ बता देता है, और जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख जाता है वो ऐसी बातें समझ लेता है जो बाकी लोगों की नजर से छूट जाती हैं। आज की दुनिया में भी ये सबसे दुर्लभ कौशलों में से एक है। जब हर कोई बोल रहा हो तब सुनना सीखिए। जब हर कोई जल्दबाजी में निर्णय ले रहा हो तब रुककर समझना सीखिए। यही रणनीतिक सोच की पहचान है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आपकी ऑफिस मीटिंग चल रही है। अचानक आपके बॉस सबके सामने आपकी गलती की ओर इशारा करते हैं। उस पल आपके अंदर गुस्सा उठना स्वाभाविक है। आप तुरंत जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन क्या वही सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होगा? शायद नहीं। अगर आप कुछ पल शांत रहें, पूरी बात समझें और बाद में समाधान के साथ बातचीत करें, तो वही घटना आपके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। यही अंतर है भावनाओं से प्रतिक्रिया देने और समझदारी से उत्तर देने में। रिश्तों में भी कई बहसें इसलिए नहीं होती कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वे इसलिए होती हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं। वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले समझता है वही रिश्तों को लंबे समय तक निभा पाता है। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया ताकत की निशानी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी ताकत शांत रहना होती है, क्योंकि शांत दिमाग वो देख लेता है जो गुस्से में डूबा हुआ मन कभी नहीं देख सकता। और यही एक महान रणनीतिकार की पहचान है। लेकिन सिर्फ देखना और समझना ही काफी नहीं है। दुनिया लगातार बदलती रहती है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, नियम बदलते हैं, और जो इंसान इन बदलावों के साथ खुद को बदलना सीख जाता है उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। यही है मुसाशी का अगला और बेहद शक्तिशाली सिद्धांत, प्रिंसिपल 8, पानी की तरह बनो। अगर प्रकृति का कोई एक तत्व हमें सबसे बड़ी रणनीति सिखा सकता है तो वो है पानी। जरा पानी को ध्यान से देखिए। वो कठोर नहीं होता, फिर भी समय के साथ चट्टानों को भी काट देता है। वो किसी भी बर्तन का आकार अपना लेता है। नदी बने, बारिश बने या समुद्र, हर रूप में उसकी ताकत बनी रहती है। यही कारण है कि मियामोटो मुसाशी मानता था, जो इंसान बदलना नहीं सीखता वो एक दिन टूट जाता है, लेकिन जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुसाशी ने कभी एक ही तरीके पर भरोसा नहीं किया। हर प्रतिद्वंद्वी अलग था, इसलिए हर लड़ाई की उसकी रणनीति भी अलग होती थी। वो पहले सामने वाले को समझता था, उसकी ताकत पहचानता था, उसकी कमजोरियां देखता था और फिर उसी के अनुसार अपना तरीका बदलता था। यही वजह थी कि उसके अगले कदम का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। आज की दुनिया हर दिन बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई स्किल्स की मांग बढ़ रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। जो लोग 5 साल पहले सफल थे, जरूरी नहीं कि वही तरीके आज भी काम करें। अगर आप
सिर्फ इसलिए पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं क्योंकि आप बदलाव से डरते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। करियर में नई चीजें सीखिए, नई जिम्मेदारियां स्वीकार कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बिजनेस में मार्केट की दिशा को समझिए। ग्राहकों की जरूरतें बदलें तो आपको भी बदलना होगा। रिश्तों में हर इंसान अलग होता है, हर किसी को एक ही तरीके से समझा नहीं जा सकता। अगर आप सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगेंगे, लेकिन अगर आप समझना सीखेंगे तो विश्वास अपने आप मजबूत होगा। याद रखिए, जिद हमेशा ताकत की निशानी नहीं होती। कई बार वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि कठोर पेड़ तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन लचीली शाखाएं झुककर भी बच जाती हैं। पानी कभी शोर नहीं मचाता, कभी लड़ाई नहीं करता, फिर भी धीरे धीरे वो अपना रास्ता बना ही लेता है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। ताकत हमेशा कठोर होने में नहीं होती, कई बार ताकत समय के अनुसार बदल जाने में होती है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों के बाद भी एक सवाल बचता है। अगर इंसान के अंदर डर ही बैठा हो तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? यही सवाल हमें मुसाशी के आखिरी और सबसे गहरे सिद्धांत तक ले जाता है। प्रिंसिपल 9, डर के साथ नहीं, उद्देश्य के साथ जियो। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। असफल होने से, लोग क्या कहेंगे इससे, पैसा खोने से, रिश्ते टूट जाने से, भविष्य की अनिश्चितता से। डर कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का एक हिस्सा है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पहला कदम उठाने से डर लगता है। मियामोटो मुसाशी भी खतरे से अनजान नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे दौर में बिताई जहां हर द्वंद्व जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला हो सकता था। लेकिन उसने डर को अपनी दिशा तय नहीं करने दी। उसने एक बात समझ ली थी, डर हमेशा रहेगा। सवाल यह नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं, सवाल यह है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं या नहीं। यही साहस की असली परिभाषा है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही काम करने का निर्णय लेना। जरा सोचिए, अगर मुसाशी हर लड़ाई से पहले यह सोचकर पीछे हट जाता कि कहीं हार गया तो, कहीं मर गया तो क्या आज दुनिया उसका नाम जानती? शायद नहीं। और अब अपने बारे में सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं की? कितने अवसर सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि आपको दूसरों की राय का डर था? याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं है, वो आपके अपने डर से है। और उस लड़ाई को जीतने का तरीका एक ही है, पहला कदम उठाइए, भले ही वो छोटा हो, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए एक बड़ा अवसर नहीं, सिर्फ एक साहसी निर्णय काफी होता है। याद रखिए, महान योद्धा वो नहीं होता जो हर लड़ाई जीत जाए। महान योद्धा वो होता है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाता रहे, क्योंकि आखिर में जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। अगर आज की इस वीडियो से आपने सिर्फ एक भी सिद्धांत सीखा है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से, अभी से उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ज्ञान की असली ताकत उसे जानने में नहीं, उसे जीने में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन 9 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपके विचार पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि इससे किसी और की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर किताब सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देती है। हम फिर मिलेंगे एक और कालजयी किताब के साथ, एक और महान विचारक के साथ, और एक ऐसे सफर पर जो आपको हर दिन आपका बेहतर संस्करण बनने में मदद करेगा। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए,
अनुशासित रहिए और याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने ही मन के साथ होती है, और जो इंसान उस लड़ाई को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी चुनौती ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।